नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं। क्या मेटा के एआई स्मार्ट ग्लासेस सच में हमारे स्मार्टफोन्स को पूरी तरह खत्म कर देंगे? चलिए सीधा इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत इसी सबसे बड़े सवाल से करते हैं जो आज पूरी टेक दुनिया में गूंज रहा है। क्या सच में स्मार्टफोन का युग खत्म होने वाला है? मतलब जिस स्क्रीन से आज हर कोई चौबीसों घंटे चिपका रहता है, क्या वो अगले 10 सालों में पूरी तरह से गायब हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं मार्क जुकरबर्ग के कोर विजन की तरफ, सच्ची डिजिटल प्रेजेंस का अनुभव। प्रेजेंस का सीधा सा मतलब है डिजिटल दुनिया में सचमुच एक साथ होने का एहसास। मेटा का असली मकसद है इस डिजिटल अकेलेपन को दूर करना। बोरिंग 2D वीडियो कॉल्स को भूल जाइए। सोचिए कि एआर और होलोग्राम्स की मदद से ऐसा लगे जैसे सामने वाला बिल्कुल उसी कमरे में बैठा है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, कोई भारत में है और उसका दोस्त अमेरिका में। इस नई टेक्निक से वर्चुअल होलोग्राम के जरिए दोनों एक ही कमरे में एक ही टेबल पर आमने सामने बैठकर शतरंज खेल सकते हैं। मीलों की दूरियां अब कोई मायने ही नहीं रखेंगी। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। तो अब आते हैं हमारी अगली कड़ी पर, मेटा की एआर तकनीक और ये असल में काम कैसे करती है। इस जादुई एक्सपीरियंस के पीछे का हार्डवेयर समझना बहुत दिलचस्प है। मुख्य रूप से इसमें 3 चीजें हैं। पहला, आर्म स्क्रीन की जगह वेवगाइड तकनीक और नैनो एचिंग से बने 3D होलोग्राम्स। दूसरा, आई ट्रैकिंग सेंसर्स, जो आंखों की हर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं ताकि डिजिटल चीजें बिल्कुल सही जगह पर दिखें। और तीसरा, जो एक असली गेम चेंजर है, न्यूरल इंटरफेस रिस्टबैंड। ये कलाई के नसों की हरकतों को सीधे एआई कमांड्स में बदल देता है, यानी बिना कुछ बोले या छुए सिर्फ सोचकर डिवाइस कंट्रोल करना। है ना कमाल? हार्डवेयर तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर का सॉफ्टवेयर और भी शानदार है। इन स्मार्ट चश्मों में एक पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट होगा जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा, वो हर पल साथ रहेगा। ये रोजमर्रा की आदतों को समझेगा, भावनाओं को एनालाइज करेगा और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कोई विदेश यात्रा पर है तो ये चश्मा सामने वाले की विदेशी भाषा को सुनकर उसी वक्त रियल टाइम में अनुवाद कर देगा। और ये सब क्रिएटर इकोनॉमी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। अभी क्या होता है, लोग बस पैसिव तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं, लेकिन भविष्य में क्रिएटर्स अपने खुद के एआई अवतार बना सकेंगे जो सातों दिन 24 घंटे फैंस के सवालों का जवाब देंगे। मतलब सोशल मीडिया सिर्फ देखने की चीज नहीं रहेगी, बल्कि एक जबरदस्त इंटरैक्टिव अनुभव बन जाएगा। अब बढ़ते हैं इस तकनीक से जुड़ी एक अहम चर्चा की ओर, ओपन सोर्स एआई पर होने वाली बड़ी बहस। इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर को लेकर इंडस्ट्री में 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं सामने आ रही हैं। बिना किसी पक्ष को लिए अगर देखें तो एक तरफ क्लोज्ड एआई के समर्थक हैं। उनका तर्क है कि इतने ताकतवर एआई मॉडल्स को प्रतिबंधित और कुछ ही कंपनियों तक सीमित रखना चाहिए ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ मार्क जकरबर्ग ओपन सोर्स एआई के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि इसे दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुला रखा जाए। जकरबर्ग का बचाव कुछ इस तरह है। उनका तर्क है कि ओपन सोर्स सिस्टम्स ऐतिहासिक रूप से ज्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जब लाखों डेवलपर्स एक साथ किसी सिस्टम की जांच कर रहे होते हैं तो खामियां या बग्स बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। इससे इनोवेशन तेजी से होता है, सिक्योरिटी फटाफट सुधरती है और सबसे जरूरी बात, इतनी अहम तकनीक पर किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं बन पाता। चलिए अब एक नजर डालते हैं एआई डिवाइसेस की उन 4 श्रेणियों पर जो भविष्य में देखने को मिलेंगी। आने वाले समय में जो डिवाइस मार्केट में उतरेंगे उन्हें 4 अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। पहला, बिल्कुल बेसिक डिस्प्लेलेस स्मार्ट ग्लासेस जिनमें कोई स्क्रीन नहीं होगी, सिर्फ ऑडियो और वॉइस एआई होगा। दूसरे नंबर पर हेड्स अप डिस्प्ले, जो आंखों के ठीक सामने रास्ते और नोटिफिकेशंस दिखाएंगे। तीसरे होंगे फुल होलोग्राफिक एआर ग्लासेस, जो असली दुनिया में डिजिटल 3D होलोग्राम्स को पूरी तरह से मर्ज कर देंगे। और चौथे, बड़े मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट्स, जो भारी कंप्यूटिंग और गेमिंग जैसे हैवी कामों के लिए होंगे। अब आते हैं इसके सबसे गहरे और सामाजिक पहलू पर। इस तकनीक से हम करीब आएंगे या और दूर हो जाएंगे? जकरबर्ग की फिलॉसफी इसे कोड से बिल्कुल साफ हो जाती है। तकनीक इंसानों को दूर नहीं कर रही, बल्कि उन लोगों को जोड़ रही है जो पहले से दूर हैं। ये विजन बताता है कि ये नए उपकरण दूर रहने वाले परिवारों और रिश्तों के बीच की खाई को पाट कर आज के समय की सबसे बड़ी समस्या, अकेलेपन, का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। निष्पक्ष होकर देखें तो एक तरफ यह तकनीक भाषा की दीवारें गिराने और एक अधिक मानवीय डिजिटल दुनिया का शानदार वादा करती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हैं। पर्सनल डेटा की सुरक्षा को खतरा,
प्राइवेसी छिन जाने का डर और इस तकनीक पर हमारी बढ़ती हुई गहरी डिजिटल निर्भरता, ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बेहद जरूरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगले 10 सालों में जब एआई हर पल का साथी बन जाएगा, तो क्या ये तकनीक सच में मानवता को एक दूसरे के और करीब लाएगी, या बस हमें इस डिजिटल दुनिया में और भी गहराई तक कैद कर देगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।